Hello everyone, welcome to Sambhav coaching classes. We are here to discuss question number 4. क्वेश्चन क्या कह रहा है? The cost of leveling is square field. Square field मतलब square field की बात कर रहा है. Okay? Is कितना दे रखा है? 262,205 at the rate of 1.25 per meter square. रेट कितना दे रखा है बेटा? 1.25 per meter square. Find the cost of fencing the field at the rate of 1.8 पर मीटर. फेंसिंग का मतलब है चारों ओर क्या करनी, बाउंड्री करनी. क्या करनी है? बाउंड्री करनी है. तो बेटा बाउंड्री करने में क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर. क्या लगेगा? पैरामीटर. तो पैरामीटर निकाल लो. पैरामीटर के लिए क्या चाहिए बेटा? साइड. तो साइड निकालनी पड़ेगी. साइड कैसे चाहिए? एरिया चाहिए. एरिया के लिए एरिया कैसे निकलेगा? क्या दे रखी है? कॉस्ट. तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1.25 रुपीस. तो 1 रुपीस में कितना मीटर स्क्वायर का कैंसो कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा? 1/1.25. ठीक है बेटा. तो अब इतने रुपए में कितना मीटर स्क्वायर होगा? 262,205 में कितना होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. 262,205 अपॉन 1.25. अब इसको मैं यदि डिवाइड करूंगा तो ये लेंथी हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? लेंथी हो जाएगा. तो शॉर्टेस्ट में क्या है कि आप इसको क्या बना दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो. किसका? 4 का मल्टीप्लाई कर दो. 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा? 5 चको 20, हंस लगी 2, 4 दूनी 8 2 10, हंस लगी 1, 4 बड़े 5. 4 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ? 4 का मल्टीप्लाई मैंने किया है खुद से ताकि कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए. कैलकुलेशन शॉर्ट मैंने कैसे देखा? क्योंकि 25 से डिवाइडेड 205 25 से डिवाइडेड नहीं है और ये 25 से डिवाइडेड, तो क्या होगा? कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा. इसलिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया. ठीक है. तो 5 हो गया नीचे. ऊपर क्या हो जाएगा? 5 चको 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 चको 24, हंस लगी 2, 4 दूनी 8 कर दो 10. नहीं ऐसे मत करो. 4 से पहले मल्टीप्लाई मत करो. पहले 5 को काट दो. इससे 5 को काटेंगे तो 5 25, बचे 1, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 चको 20, बचे 2, 5 चको 20 और 5 गिना 5. 5 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 52,441. अब 52,441 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा? 4 4 चको 16, हंस लगी 1, 4 चको 16 17, हंस लगी 1, 4 2 8 9, 5 चको 20. ठीक है. अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे जब क्या आएगा? एरिया का स्क्वायर रूट निकालोगे तब क्या आएगा? साइड आएगी. इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? इसका ये लिया स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करेंगे तो कितना है? 4 चको 20 16. हाँ. 4 चको कितना आएगा? 16 बचे 4, 997, 4 और 4 8. अब 56 36 8 छिंगी 48 नहीं जाएगा. 55 25, 55 25, हंस लगी 2, 8 5 40 और 2 42, 7 5 चले 2, 9 7 हो गए तो 2, 5 उतार के कितना आया? 90. तो अब 72 64 इधर ध्यान दो. तो 64 कर लिया. ठीक है बेटा. तो 72 64 आया. अब क्या आ रहा है? 90 क्या आ जाएगा? 8 का. तो 8 से इधर दे दिया और 20 64 9 8 72. कितना आ गया इसका रूट? 458. तो साइड कितनी आ गई हमारी? 458. तो पैरामीटर क्या होगा? 4a. तो क्या हो जाएगा? 4 × 458. ओके. तो क्या हो जाएगा? पैरामीटर किसके बराबर हो जाएगा? 8 चक 32, हंस लगी 3, 5 चक 20 और 3 23, हंस लगी 2, 4 चक 16 2 1832. अब कॉस्ट दे रखा पर मीटर. 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1.8. तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी क्या आएगी? 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 8 दूनी 16, हंस लगी 1, 8 के 24 से 25, हंस लगी 2, 18 8 144 और 140 और 1 से 3 2 3 8 1 6 5 2 7 6 3 9 8 4 12, हंस लगी 1 2 3. तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.6. ठीक है. आंसर नोट डाउन करो बेटा. Welcome to Sambhav coaching classes. You are here to discuss example 23 class 12. Fx equal to sin cos x square.
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। f डैश x इक्वल टू dy ओवर dx sin cos x स्क्वायर, ओके। तो इक्वल टू पहले साइन को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, साइन को। क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर, ओके। फिर dy ओवर dx, ये साइन सॉल्व हो गया। इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos x स्क्वायर। फिर अब किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, cos x स्क्वायर का, dy ओवर dx cos x स्क्वायर, ओके। अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू cos x स्क्वायर, dy ओवर dx किसका क्या होगा, माइनस साइन x स्क्वायर। इसका सॉल्व हो गया, रह गया क्या हमारा, x स्क्वायर। तो dy ओवर dx ऑफ x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू cos x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर 2x। इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 ऊपर चले जाएगा, 2 cos माइनस बाहर आ जाएगा ये वाला माइनस cos 2 cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर, आंसर, हेंस प्रूव, ओके। बाय।